सो आज की जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 16.3, एक्सरसाइज नंबर 16.3। पहले मैं देख लेता हूँ कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। तो देख लीजिए एक्सरसाइज नंबर 16.3 क्या क्वेश्चन नंबर 10 है आज हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या शो वनन गोबर। क्वेश्चन नंबर 10 में वनन a letter is chosen at random. A letter is chosen at random. Here the given which a word जो और दिया मतलब बस here the given word is क्या जो गोबर assassination, assassination, assassination। देख लीजिए कुछ वर्ड है इसको ऊपर दिए assassination। अब देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना है बुदापस therefore total number of letters कितना लेटर छे गुजरावस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का 12 मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम 13। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वोवेल। गोल्डन पार्ट मतलब से लेट a is equal to event that a letter is an vowel, letter is a vowel छे स्पाइक कुछ छे आसन ऊपर आगो a बागो e i o u कस लेटर छे टोटल 5। अब देखते हैं कितने हैं वोवेल टोटल। दिस विल बी 1 या बोनस a विसा पत क्या छ i पत क्या छ a पत क्या छ i पत क्या छ o विसा कस छ मिवन 1 2 3 4 5 6। So this will be, so n of a will be equal to 6। कल छु गोबर शो वोवेल छना यथ वर्ड्स मस प्रेजेंट येल में प्रोबेबिलिटी एमिज करन छु बुदा पस ना प्रोबेबिलिटी ऑफ therefore probability of a will be equal to n of a divided by total number of letters। या बुदा पस it is equal to n of s is equal to n of s। ये तो बनेगा ना 6 divided by 13। This will be your probability to finding a vowel letter। Hope you understood it। Part number second में वन a consonant which गोबर English alphabet च total कस 26। तो वहां से दोन ग्रुपन में जमीन डिवाइड करना। One group is called as the consonant and another group is called as the vowel। तो vowel कस टोटल 5, consonant कस बचे 21 और वो कौन है B है, C है, D है, F है, G है, H है, so on and so forth। इनसे 21। So अब देखते हैं इसमें कौन कौन है। पता है let B will be equal to letter is a consonant। letter has a consonant। चलो consonant कितना है पता है which implies N or B कौन सी letter कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 7 has such consonant कौन सी टोटल 7। therefore probability of consonant means probability of B will be equal to n of B divided by n of S। वो कितना निकलेगा बेटा 7/13। hope you understood it। pause the video to note it down। okay, pause the video। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अच्छा चैप्टर यथ मज दैट इज नोन एज द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसकी एक फार्मूला मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। साइंस फिजिक्स में गोबर पढ़मज। सो वो क्या फार्मूला है देख लीजिए। फार्मूला है कॉम्बिनेशन की मैं नहीं बोल रहा हूँ पर सॉरी परम्यूटेशन की नहीं कॉम्बिनेशन की। n फैक्टोरियल बराबर आसन
r factorial into n minus r factorial कत छ आसान बा ncr कत छ बराबर से n factorial divided by वह जो ऊपर factorial क्या हो अगर n factorial या बस 5 factorial 5 factorial go multiples of first natural numbers मतलब आ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 समझ आएगा सो आप देख लीजिए वह सब वन से क्या क्वेश्चन अत में यह गसन अप्लाई तवे हसा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या छ में वनन इन अ लॉटरी दपन एकस लॉटरी मज हसा छ अ पर्सन chooses 6 different natural numbers at random बुझ सकते हो we need here in a lottery yes sir में कंडीशन क्यों है सह लिखस here in a lottery a person has to choose 6 different numbers a person has to choose 6 different numbers a person has to choose 6 different numbers natural numbers from 1 to 20 यानी कि एक पे 20 गो 20 नंबर में हसा छ 6 different number में choose कर and if these 6 numbers match with the 6 number उसा चले लॉटरी एंड टिकट से इसका तचासन का नंबर दे लिखित तो वो विनर होता है समझ आएगा तो सपोज 1 2 5 6 9 1 से इस तरीके का कुछ नंबर आ गया तो वो विनर बन जाता है छठे गोबर वाई कैश में गोबर यह सच विनर दपन एक पे हमें वॉस थामा था सच चूज नंबर करें तमे को मतलब वो इनची कॉम्बिनेशंस सो कॉम्बिनेशन के बस टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कसा मैंने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस in choosing a number will be equal to कौन सी total 20 go n c कौन सी 6 नंबर चना करें चलो फार्मूला के से अप्लाई go 20 factorial divided by 6 factorial into 20 minus 6 factorial ये हो गया ना बेटा तो बुझतोस गोबर ये क्या ने यहां से नेल में बराबर 20 multiplied by 19 multiplied by 18 multiplied by 17 multiplied by 16 और उसके बाद multiplied by 15 multiplied by 14 factorial इसका वजह है कि मैंने 14 factorial because इतने पे 14 factorial ये थे वन is 6 multiplied by 5 4 3 2 and 1 multiplied by 14 factorial वन वाला शेयर है तो 14 फैक्टोरियल कैंसिल आप देखते हैं यहां से काटते हैं 6 1000 6 3000 3 and 3 will get cancel 4 1000 4 5000 5 and 5 will get cancel उसके बाद 2 1000 2 8000 अच्छा ठीक हो तो ये कितना बनेगा तो नीचे वाला सब काम तमाम हो गया ये कितना बनेगा 15 into कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं यह आएगा बेटा 38760 यानी कि यीटा नंबर यीटा कॉम्बिनेशन आसा बनन यानी कि शन नंबर अगर बना एक पे होता वन छी में वनन अगर हसा यम ऑलरेडी लॉटरी में फिक्स तो मेरी सब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज क्या है मतलब बस क्योंकि अकई छना कि यीटा नंबर में हसा छी क्या अकई हसा छी चांस ज़्यादा अच्छा ठीक ऊपर सही में ऐसे ज़्यादा क्या होना therefore probability of winning a lottery will be equal to क्या होगा 1 अकई छना ज़्यादा will be divided by 38760 this will be your answer hope you understood it pause the video to note it down hope you have noted it
क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में वन check whether the following probabilities P of A and P of B are consistently defined. गोबर ये consistently defined कत कंच गोबर एचएस आख चीज कर probability of नोन बोलते हैं probability of A union B S सह सा है कैसे probability of A खोत अलाव and सही ऐसे A B probability of B खोत अलाव but ये आख कंडीशन दोयम कंडीशन बे क्या छु गोबर दोयम कंडीशन will be दोयम कंडीशन हसा is probability of A intersection B will always less than probability of A and less than probability of B. समझ आएगा आपको? ये महसा ऐसे नियम से चीज ये less than छठे check quality. Is it right? Yes. Yes, quality ठीक है. तो अब देख लीजिए इसमें हमारा ये देश पार्ट नंबर फर्स्ट है मतलब बस here P of A का चुकबर बराबर 0.5. P of B छु बराबर 0.7 and P of A intersection B छु बराबर 0.6 छाटिए को P of A छु बराबर ये P of B छु बराबर ये P of A intersection B छु बराबर ये। अब देख लीजिए हमें क्या बोलता है क्वेश्चन में हमारा दपन तेवेनी से इसे कंसिस्टेंटली डिफाइन किया बुझ सकते हो मतलब बस ये देशो since A and B are two events. B are two events, which implies A is yeah, B is subset of A. B is subset of A. B has such a subset of A because यह तो चले ज़्यादा ये रीमाइंड से ठीक है तो बता बस इधर या ये तो जरूरत ही नहीं है हमें इसके इस करो कंफ्यूज मत पाना हमें सीधे ये देखना है तलो गोबर ये क्या है इंटरसेक्शन 0.6 तला 0.7 तो ठीक है यहाँ पर 0.5 क्या ठीक ऊपर यू गो ना ये बहुत बोर्ड बता बस सिनस हाँ probability of A intersection B is greater than probability of A therefore which implies given statement is not consistent okay तो दूसरा पार्ट क्या है बेटा अगर यूनियन ऐसा है तेरे सोच ठीक है आप देख लीजिए दो ही पार्ट मोना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हासा छु बराबर 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हासा छु बराबर 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हासा छु बराबर 0.8 बुझा को मुझे ची यूनियन इसका मतलब अगर ज्यादा भी होगा ये किसी इवेंट से प्रोबेबिलिटी की इवेंट से तो चलेगा आप देख लीजिए सिर्फ बता बस ये देखो probability of A union B is greater than probability of A and probability so dhanwani greater probability of A union B is greater than probability of B that is bas which implies given statement is valid given statement is consistent समझ आएगा तुम्हें hope you understood it क्योंकि ये इतना सॉरी नहीं है कि इसमें ये वन स्टेटमेंट जिक्र है तो इतना सासा शी बिल्कुल एक्सप्लेन गसन pause the video to note it down question number 13 अख पाटा हाव ब्या जुपाट करते पाने बुझ सको ब्राइट क्या probability of A probability of B probability of A intersection B and probability of A union B छाटिए गोबर यमा से छु गोबर क्या आते छु में probability of A probability of B यमा से छु में गोबर क्या वाला नहीं देसु ये हम कह रहे सोते एक सेकंड मुझे कॉल आ रही है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हां मैं क्या कर सो अब देख लीजिए ये क्या है ये जैसे ऊपर प्रोबेबिलिटी एक सेकंड क्वालिटी डिम मत हो गई ठीक है मुझे पार्ट नंबर फर्स्ट इसमें 1/3 जो ये क्या सच ऊपर 1/5 या सच ऊपर 1/15 you want to fill in the blank चैट है पता बस मेंशन ऑफ पाई we know that you have formula tell one important है समझ आएगा आपको we know that probability of A union B का बराबर आसन probability of A plus probability of B
minus probability of A intersection B, that is which implies A union B छन में पाई किसके बराबर आएगा? probability of A 1/3 plus 1/5 minus 1/15 कर लीजिए बेटा, क्या आएगा? which implies probability of A union B किसके बराबर? which denominator में 5 1s are 5 plus 3 1s are 3 divided by 5 3s are 15 minus 1/15. Is it okay? Okay. Which implies probability of A union B किसके बराबर आएगा? 5 तरह का चुके 8 divided by 15 minus 1/15. Denominator same, तो के बदले क्या लिखेंगे बेटा? probability of A union B will be LCM है 15, अब क्या आएगा? 8 minus 1, तो वो क्या निकलेगा? which implies probability of A union B will be equal to 7/15. Hope you understood it. और जो इसके दो पार्ट्स है तो मैं जूम करने की कोशिश करूंगा मोबाइल पे। हाँ, तो ये पार्ट नंबर सेकेंड भी है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करनी है तो फार्मूला यही लगेगी। पार्ट नंबर थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो फार्मूला बिल्कुल यही लगेगी। होप यू अंडरस्टूड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यानी कि होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट पार्ट नंबर सेकेंड एंड पार्ट नंबर थर्ड। अच्छा ठीक, पार्ट नंबर सेकेंड तो पार्ट नंबर थर्ड सोचते के ऊपर क्या होम असाइनमेंट। और प्रीवियस जो होम असाइनमेंट है उसमें राशिद अहमद कंटिन्यूसली जवाब दे रहा है, तो मेहनत भी दे रही है। तो बाकी कुछ उम्मीद करन से बाकी लड़के थे करें कॉपरेट, तो बेहतर है कि वो कॉपरेट करें, क्योंकि आज ये हमारी मजबूरी है, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं। कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है। बेहतर है कि आप भी सेफ रहिए, हम भी सेफ रहेंगे। तो जब हम सेफ रहेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे, यानी कि एजुकेशन हम फिर भी हासिल कर पाएंगे। ये तो ऑनलाइन मोड है, आज तो 4G चल रहा है। हमने कोशिश की है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाए, तो आपको कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। तो कभी भी हमने हर किसी टीचर का नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर गोबर कुछ साथ के प्रॉब्लम ही तो यहाँ से है कि तो कॉल है कि डायरेक्टली करें टीचर्स, तो ही विल रिसीव योर कॉल, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, कुछ हिसाब से हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट भी है। तो देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छो ओड़े के डेटा दे बदपर ब्लैक सुई डेटा बने हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए छु बराबर 3/5 कामा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी छु बराबर 1/5। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब ए यूनियन बी चलिए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। इसका मैं लिखता भी ये सॉरी क्या ऑफ के जहन के लिए मैं बोल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। इसमें वन फॉर विच if A and B are mutually exclusive, बता बस ये चलिए अपने हाथ में किया है सवाल, बता बस since A and B are mutually exclusive, गोबर ये mutually exclusive आसन जैसे इवेंट्स तेरी क्या हो आसन probability of A और B छु बराबर आसन probability of A plus probability of B। अथोस फार्मूला से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी थी, मगर चूंकि यम छि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आसन छु तेल छि प्रोबेबिलिटी आसन तम साथ 0, तो मन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आसन 0, तो इसको हम यहां पर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए व्हिच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विल बी इक्वल टू ए क्या है 3/5 प्लस 1/5 क्या आएगा बेटा which implies probability of A or B will be equal to division 5 3 plus 1, this will be equal to 4/5। ठीक है, तो hope you understood, pause the video to note it down। ठीक है बेटा।
Okay, I hope you have noted it. So next question क्या है? Next question जो मैं वन गोबर probability of E मतलब बस here A and F are two events quantity condition question number 50 important है ये भी बेटा such that और it is probability of E छू बराबर 1/4 probability of F छू बराबर 1/2 and probability of E and F is equal to 1/8 मतलब E and F मतलब क्या वो E intersection F आसा जुदस यहाँ बता बस E and F था उसे देखें is equal to probability of E intersection F ठीक है पांचवा मन find the probability of E or F now part number first probability of E or F काते बराबर probability of E plus probability of F minus probability of E and F और ये ना R इसी तरीके से कर सकते हैं ना बुझो मी कैन शुनी वन ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो तभी मतलब क्या को मैंने सा जिना सच जीरोस बराबर कही अब देख लीजिए व्हिच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F किसके बराबर आएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 ठीक है बेटा व्हिच इंप्लाइज और बदल है कोनो इसे कह लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ या लिखियो E और F is equal to 2 1s are 2 4 1s are 4 4 2s are 8 minus 1/8 ठीक है बेटा which implies probability of E और F will be equal to डिवीजन में 8 ये क्या हो गया 6 minus 1 which implies ये क्या बनेगा probability of E और F किसके बराबर आ गया 7/8 क्या हम लिख सकते हैं इसको probability of E यूनियन F ऑब्वियसली पहला पार्ट आपका फिनिश हो गया अच्छा ठीक दूसरा पार्ट क्या बोलता है दोयम पार्ट में वनन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F मतलब क्या होते हैं मैं करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन F डैश A डैश इंटरसेक्शन F डैश मैं चाहते हैं इस A डैश F डैश बका डिमॉर्गन्स लॉ मतलब सिनस मैं पाई डिमॉर्गन्स लॉ E यूनियन F का होल कंप्लीमेंट बराबर आसन E इंटरसेक्शन F का होल कंप्लीमेंट सेट थ्योरम बाय डिमॉर्गन्स लॉ कैन वी राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F प्रोबेबिलिटी ऐसे तेरे बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट ये नॉट है ठीक है ये इस पे नॉट ठीक है बेटा अब देख लीजिए वन क्या में कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट मतलब बस ना व्हिच इंप्लाइज नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F डैश नॉट कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F तला गोबर 1 छुपान नहीं प्रोबेबिलिटी सपोज ये आपका फर्स्ट है तब ये क्या को से 1 माइनस 7/8 क्या हो 8 1s are 8 minus 7 divided by 8 कुथा द्राव से 1 divided by 8 this will be your answer hope you understood it pause the video to note it down moreover तो आज इतना ही तो आज बड़ा दिन है हमें भी दुआ में याद रख लीजिए और पेंडेमिक के बारे में भी दुआ कीजिए कि ये जल्द से जल्द हम इस बीमारी से दूर हो जाए तो अल्लाह करे कि हम सब सेहतयाब हो जाए ठीक है तो हमारे लिए भी दुआ करना बाकी खुदा हाफिज़।